नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के पार्ट सेकंड के बारे में, राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन, ब्यावर, खानपुर, चंद्रावती। हमारा आंसर होगा झालरापाटन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जांगल जनपद की राजधानी थी। जांगल जनपद की राजधानी थी विराटनगर, बेराट, मंजमिका, छत्रपुर, बयाना। हमारा आंसर होगा छत्रपुर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है? अजमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर। हमारा आंसर होगा अजमेर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। हमारा आंसर होगा श्रीमाल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। काटल नाम किससे संबंधित है? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़। हमारा आंसर होगा प्रतापगढ़। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी, मरु, चित्रकूट, जांगल। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी, मरु, चित्रकूट, जांगल। हमारा आंसर होगा शिवी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 43 किलोमीटर। और आज से हमारे 6 बजे, शाम 6 बजे क्विज शुरू हो गई है और 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, प्रतिदिन 10 प्रश्न। 8 बजे हमारी श्रृंखला चली रही है और 9 बजे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार पीएचडी की श्रृंखला और रविवार रात 9 बजे मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है। आप सभी श्रृंखलाओं का आनंद लें 6 बजे से 9 बजे तक। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है 9.45%, 10.41%, 11.54%, 10.55%। हमारा आंसर होगा 10.41%। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.45%, 9%, 11.50%, 15%। हमारा आंसर होगा 10.45%। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र।
हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति है, खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है। हमारा आंसर होगा भूगर्भीय जल पट्टी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। राजस्थान भूगोल सोमवार मंगलवार रात 8 बजे, बुधवार गुरुवार कला एवं संस्कृति रात 8 बजे, शुक्रवार शनिवार इतिहास रात 8 बजे और रविवार संविधान 8 बजे संविधान और 9 बजे मनोविज्ञान। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। हमारा आंसर होगा दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल थार का मरुस्थल का जनघनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 131 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। प्रश्न पढ़ेंगे एक बार। राजस्थान का जिला ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा सिरोही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? 9, 14, 11, 12। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? 9, 14, 11, 12। हमारा आंसर होगा 12। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर, 1780 मीटर। हमारा आंसर होगा 1727 मीटर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय भाग। हमारा आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, कागरोन। हमारा आंसर होगा कागरोन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यमवर्ती, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यमवर्ती, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी। हमारा आंसर होगा मध्यवर्ती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुकंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? मुकंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? टोंक, झालावाड़, बूंदी, कोटा। हमारा आंसर होगा कोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। हमारा आंसर होगा अलवर। अगला प्रश्न।
राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, हाड़ौती का पठार। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, हाड़ौती का पठार। हमारा आंसर होगा मरुस्थलीय प्रदेश। अब चलते हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर, लगभग 710 किलोमीटर, लगभग 652 किलोमीटर और लगभग 650 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा लगभग 692 किलोमीटर। यह थी हमारी आज की श्रृंखला। और याद रहे, आज से 6 बजे क्विज स्टार्ट हो चुकी है, 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8 बजे आप आनंद ले ही रहे हैं राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास और संविधान का, और 9 बजे बीएसटीसी की श्रृंखला। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को मनोविज्ञान की श्रृंखला रात 9 बजे। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, तो आगे की क्लासों की सूचना आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।